हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 9th मई और 9th मई की सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की शिफ्ट में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बने हैं उनको ही हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस की PDF चाहिए तीनों शिफ्ट्स की तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों शिफ्ट की एनालिसिस की PDF आपको मिलेगी 10 PM के बाद में आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 तक हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बेसिक 11 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन रहेगा, स्टार्टिंग से हम काफी बार कवर करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें तो ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं, तो हमने USSR रशिया से बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। उसके बाद अमेंड करके 11th जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। तो प्रेजेंट टाइम में हमारी अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज को किसके रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था। अगर इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फंडामेंटल राइट्स को हमने बोरो किया है अमेरिका से। टोटल जो राइट्स रहेंगे प्रेजेंट टाइम में वो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो 7th था स्टार्टिंग में जो था आपका राइट टू फंडामेंटल राइट जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। अगर आर्टिकल पूछा जाए आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज का तो आर्टिकल 51A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू वन दी भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, तो MS सुब्बलक्ष्मी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। इसमें 1988 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था। उसके इनके बाद अगर आप रविशंकर भी ऑप्शन में था तो रविशंकर को 1999 में मिला था, और जो बिस्मिल्ला खान रहेंगे इनको 2001 में मिला था। तो इनके ईयर्स भी आपको याद रखने हैं। दोनों वैसे आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रविशंकर का भी और बिस्मिल्ला खान का भी। अगर हम इनकी बात करें म्यूजिशियंस जो है ये हमारे कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो पंडित रविशंकर जो है सितार प्ले करते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे, शकूर खान और पंडित रामनारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन ये दोनों आपके शहनाई प्ले करते हैं, और बिस्मिल्ला खान भी किससे हो जाएंगे आपके शहनाई ही प्ले करते हैं। फिर आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष भी फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज ये चारों क्या हैं, तबला वादक हैं, तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा आपके सारंगी प्ले करते हैं। बाकी एक फेमस म्यूजिशियंस की सेपरेट टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें 120 म्यूजिशियंस को हमने कवर किया है। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको हर टॉपिक की वीडियो मिलने वाली है, तो आप उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको ये एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स, कुछ स्टैटिक जीके के और कुछ करंट अफेयर 2022 के आपको मिल रहे हैं। ये आपको ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया GST टैक्स स्लैब इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो GST टैक्स स्लैब को कितने प्रकार में बांटा गया है। GST जो था ये हमने अभी परसों या फिर उससे पहले अगले दिन जो क्वेश्चन थे एक्सपेक्टेड वाले हमारे, उसमें हमने कवर किया था। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो हमारी वीडियोस हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वहां से 90% क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो आप हमारी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस हैं उनको जरूर देख लें। तो GST का जो टैक्स स्लैब है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका। अगर हम GST की बात करें तो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 4 टैक्स स्लैब्स होते हैं इसमें, जिसमें होता है 5%, 12%, 18% और 28%।
कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इफेक्ट में आया जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2017। फिर जो फर्स्ट कंट्री जिसने इंप्लीमेंट करा वो फ्रांस थी। इंडिया में पहली स्टेट जहां पे इंप्लीमेंट किया गया वो आसाम रहेगी। जीएसटी की जो काउंसिल होती है उसमें मेंबर्स कितने होते हैं, तो 33 मेंबर्स होते हैं। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में है निर्मला सीतारमण। जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 279A के अंडर आता है हमारा जीएसटी काउंसिल, ये आपको पता रखना है। फिर ये सेम क्वेश्चन, बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था। पहली शिफ्ट में जो आपकी कंट्री है म्यांमार, उससे रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सी, म्यांमार जो देश है वो कौन सी स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करता। अब सेम आपसे बांग्लादेश का क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच स्टेट, तो बांग्लादेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। या तो इसमें आपको सिक्किम ऑप्शन मिला था या मणिपुर, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिला वो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब ये जो हमारी स्लाइड है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली, ये हमने सेम कवर करी थी आज के सुबह मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, और सेम स्लाइड से आपको क्वेश्चन जो है वो आज की दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो कि है 4096.7 किलोमीटर की। 5 स्टेट के साथ लगती है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो हमारी स्टेट्स है ना, ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरे नंबर का सबसे बड़ी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की, जिसमें हमारी 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट रहेंगी, और लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। ये हमारी 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट्स के साथ लगती है, जिसमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगी, और हमारी 3 स्टेट्स हो जाएंगी पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है लेंथ, जो कि हमारा रहेगा 5 स्टेट्स के साथ, जिसमें हमारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, जिसमें 4 स्टेट्स आती हैं हमारी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, जिसमें हमारी 4 स्टेट्स आती हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का सबसे छोटा बॉर्डर लगता है 106 किलोमीटर का, जो कि सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी इंडिया की लद्दाख के साथ शेयर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पांडव, तो पांडवों की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर आपसे पांडव की बजाय पांड्यन पूछा गया था, तो पांड्यन का आपका मदुराई हो जाएगा और पांडव का आपका रहेगा इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे डायनेस्टी जो थी हमारी, उनकी कैपिटल्स को एक बार कवर करते हैं। यहाँ पे डायनेस्टी की कैपिटल के साथ साथ जो फाउंडर्स हैं उनको भी हमने कवर किया है, क्योंकि फाउंडर्स से कल आपकी शिफ्ट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हरियांक डायनेस्टी को फाउंड किया गया बिंबिसार के द्वारा, इनकी कैपिटल थी राजगीर और पाटलिपुत्र। शिशुनाग डायनेस्टी को शिशुनाग के द्वारा फाउंड किया गया, इनकी राजगीर कैपिटल थी। नंदा डायनेस्टी को महापद्मा नंद ने फाउंड किया था, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया, पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी कैपिटल थी। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला के द्वारा फाउंड किया गया, पुहार और तंजावुर इनकी कैपिटल थी। पल्लवा डायनेस्टी की सिम्हा विष्णु क्या थे, फाउंडर थे, और कंचीपुरम इनकी कैपिटल थी। अगर चौलक्य डायनेस्टी की बात करी जाए तो पुलकेशी फर्स्ट इनके फाउंडर और बदामी कैपिटल। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर दंती दुर्ग थी और मान्या खेत इनके क्या थे, कैपिटल थी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद कैपिटल थी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी जो थे, ये आपसे कब पूछे गए, कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और दिल्ली कैपिटल थी। तुगलक डायनेस्टी ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड करी गई, दिल्ली कैपिटल थी। लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी के द्वारा फाउंड किया गया और दिल्ली इनकी कैपिटल थी। तो ये कुछ डायनेस्टी की हमारी कैपिटल्स हैं। बाकी डायनेस्टीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपके लगातार एग्जाम्स में बन रहे हैं। कल की शिफ्ट में भी बने थे, परसों की में भी, आज की फिर शिफ्ट में पूछे गए हैं आपसे। तो डायनेस्टीज के सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर देख लें, जिसमें डायनेस्टी का टाइम पीरियड, कैपिटल, फाउंडर, लास्ट रूलर, करेंसी, इन चीज़ों को हमने कवर किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, तीनों सेम रहेंगे आपके। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था। स्टार्टिंग से हम आपको बताते आ रहे हैं कि जो एंशिएंट बुक है वहां से आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और करीब 7-8 बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस में।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन आई स्क्रीन, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बन सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया था आपसे, वर्चुअल इमेज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब जो ये हमारी एंशिएंट बुक बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, सेम स्लाइड हम कवर कर रहे हैं। इसका पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विष्णुगुप्त की बुक कौन सी है, तो वो है अर्थशास्त्र। जो आनंद मत बुक है ये आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक रहेगी। पतंजलि के द्वारा महावस्या बुक लिखी गई, काल्हना के द्वारा राजतरंगिणी बुक को लिखा गया, बाना भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र बुक को लिखा है, आर्यभट्ट ने सूर सिद्धांत बुक को लिखा है, मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है, कालिदास ने मेघदूत बुक को लिखा है, पाणिनि ने अष्टाध्याय बुक लिखी है, हर्षवर्धन की आपसे कल पूछी गई थी तो उसमें प्रियदर्शिका और रत्नावली बुक लिखी है इन्होंने, अश्व घोष की बुद्ध चरित्र बुक रहेगी, जयदेव की गीत गोविंद है, वत्स्यायना की कामसूत्र बुक रहेगी और वीरसेन की नवरत्न बुक आपकी रहेगी। तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऑलरेडी आपको 6 से 7 वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट एम स्टैंड्स फॉर इन मुद्रा स्कीम, तो मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है, तो एम से आपका माइक्रो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। पूरी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेजिडेंस एजेंसी लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है आपकी मुद्रा की। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम दी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। कल की शिफ्ट में गलती से हमने इस क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करा दिया था और यही सेम क्वेश्चन आज आपसे पूछ लिया गया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर 35 ईयर्स हो गया। कल आपसे क्या पूछा गया था, लोकसभा के मेंबर बनने की एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स, और आज आपसे वाइस प्रेसिडेंट की 35 ईयर्स पूछी गई है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब स्कीम्स को हम स्टार्टिंग से आपके बताते आ रहे हैं कि जो स्टेट स्कीम्स हैं उनकी स्टेट्स भी बहुत पूछी जा रही हैं आपसे। तो 20 सिटीज में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोला गया, कहां पे, त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना लॉन्च करी आपकी गुजरात ने। पुदुमई पैन योजना को तमिलनाडु ने लॉन्च किया। समग्र शिक्षा अभियान को उत्तर प्रदेश ने, लाडली बहना स्कीम को मध्य प्रदेश ने, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने, मिशन कौशल करनी दिल्ली ने, रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में, सहभागिता स्कीम को न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का रहेगा। डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु ने लॉन्च किया। संस्कृत स्पीकिंग विलेज ईच डिस्ट्रिक्ट में ये आपका उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। जो मैथुर रहेगी आपकी इकलौती एक विलेज रहेगी कर्नाटका में, जो कि इंडिया की इकलौती सिंगल संस्कृत स्पीकिंग विलेज आपकी हो जाएगी। चिराग स्कीम आपकी हरियाणा के द्वारा लॉन्च करी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सा वायुमंडल की परत नहीं है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन के ऑप्शंस जो थे वो हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं। तो लेयर्स में आपका कौन कौन सा आता है, तो ट्रोपोस्फेयर आपका हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर है, मिजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। पिछली शिफ्ट में आपसे मिजोस्फेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अर्थ है, अगर उसकी लेयर्स की बात करी जाए तो उसमें क्रस्ट आ जाता है आपका, अपर मेंटल है, आउटर कोर हो जाएगा, फिर हमारा इनर कोर आता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, जलियांवाला बाग मैसकर वॉज डन ऑन द ऑर्डर ऑफ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर किया गया था, तो जनरल डायर। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको बताइए कि जनरल डायर जो थे इनके द्वारा हत्याकांड किया गया था। जो निर्दोष लोग थे उनको मार दिया गया था आपका जलियांवाला बाग में। कहाँ पे, अमृतसर में। कौन से ईयर में, तो 1919 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दी वर्ल्ड गेम्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड इन, तो विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो बर्मिंघम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड गेम्स 2022 को। किसने इसको जीता, तो जर्मनी के द्वारा ये जो टाइटल है इसको जीता गया है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करी गई है और स्पोर्ट्स से कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन बने हैं, आज की फिर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो पहला इंडियन मेडल जीता है वो नीरज चोपड़ा रहेंगे। सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया 88.13 मीटर की थ्रो करके। सबसे ज्यादा मेडल यूएस ने जीते, 33 मेडल्स। विंबलडन जो हुआ 2022 का, उसमें मैन सिंगल का नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं और फीमेल में एलिना राइबेकिन कजाकिस्तान से। एशिया कप आपका श्रीलंका ने जीता, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होस्ट किया। रनर अप पाकिस्तान, सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए। आईपीएल 2022 का टाइटल गुजरात टाइटंस ने जीता। ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल ने।
2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 4th रैंक इंडिया की रही 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे 178 मेडल्स के साथ रहा। इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने गोल्ड दिलाया भारत को। 94 ईयर्स इनकी एज रहेगी। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिंगल टाइटल जीता गया आपका विक्टर एक्सेलसेन के द्वारा। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर है मास्टर कार्ड, जिसने पेटीएम को रिप्लेस किया। जो 36th नेशनल गेम्स हैं 2022 के, वो आपके गुजरात में ऑर्गेनाइज हुए, जिसको जीता गया आपका सर्विसेज के द्वारा। सेकंड रैंक पे आपका कौन रहा? महाराष्ट्र। जो अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा मेडल किसने जीते तो महाराष्ट्र ने जीते, लेकिन पहले नंबर पे क्योंकि गोल्ड ज्यादा जीते हैं इसलिए सर्विसेज पहले नंबर पे रहा है। 37th जो नेशनल गेम्स हैं आपके 2023 के, वो आपके गोवा में ऑर्गेनाइज होंगे अक्टूबर 2023 में। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा, 37th नेशनल गेम वाला। फिर ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2022 का, ये आपका किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग ऑनर इज नॉट अवॉर्डेड टू पंडित बिरजू महाराज? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान पंडित बिरजू महाराज को नहीं दिया गया है, कहीं नहीं जीता इनके द्वारा? तो भारत रत्न इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यहां पे कुछ डांसर्स की बात करेंगे तो रुक्मिणी देवी अरुंदले हैं भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज हैं कथक से, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह हैं मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा कनकरेले मोहिनीअट्टम से, राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण आपके कथक से। बाकी जो ये डांसर्स का टॉपिक है हमारा, इसकी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने 100 डांसर्स को कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। जो मेजर हमारे कुछ डांसर्स हैं उनके अवार्ड्स को भी हमने वहां पे आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। विच अमंग द हिल आर नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? तो पहाड़ियों में से कौन सी पश्चिमी घाट की हिस्सा नहीं है? तो खासी हिल्स आपको इसमें ऑप्शन में मिला था, जो कि आपकी कहाँ की है? मेघालय की। तो वेस्ट पार्ट में नहीं आती, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, तो खासी हिल्स जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। अगर अरावली रेंजेस की बात करी जाए तो इसमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा शामिल है। कार्डमम हिल्स में कार्डमम हिल्स हैं आपकी केरला और तमिलनाडु में। अनामलाई हिल्स हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। नीलगिरी हिल्स केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में। पलानी हिल्स हैं तमिलनाडु में। सतपुरा रेंजेस हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। विद्यास रेंजेस हैं आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और गारो, खसी और जयंतिया, ये तीनों हिल्स आपकी मिलेंगी आपको मेघालय में। और यहीं से आपकी जो खसी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि नवरात्रि फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? तो नवरात्रि जो पर्व होता है ये किस देवी या देवता को समर्पित होता है? तो इसमें देवी दुर्गा जो रहेंगी, माँ दुर्गा जो रहेंगी, इनको समर्पित होता है आपका नवरात्रि त्योहार। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का आपका। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स को कवर करते हैं, तो मजूली फेस्टिवल आपसे पूछा जाए तो आसाम का रहेगा। मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का। सरहुल, धनसी और बंदना है झारखंड से। सनबर्न फेस्टिवल है आपका गोवा से। बेहुला या फिर राजगीर डांस फेस्टिवल आपसे पूछा जाए तो बिहार से। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से। मथौ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से रहेंगे। कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र से। बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल है राजस्थान के। और अंबुबची फेस्टिवल ऑलरेडी आपसे कल या परसों की शिफ्ट में पूछा गया था, आसाम से संबंधित आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दें। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कतर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जिन भी लोगों का आज की शिफ्ट में एग्जाम है, इन क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो तो आपको वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करने हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द एज लिमिट अंडर द पीएम युवा 2.0 स्कीम? तो पीएम युवा 2.0 स्कीम के तहत उम्र क्या है, आयु सीमा क्या है? तो 30 ईयर्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की बात हुई है, एक क्वेश्चन इससे ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमारा लियोनेल मेसी से रिलेटेड। तो होस्ट कंट्री कौन है आपकी? कतर रहेगी। चैंपियन अर्जेंटीना रहेगी। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के टाइटल जीता।
थर्ड प्लेस पे क्रोएशिया रही आपकी। सबसे ज़्यादा स्कोर काइलियन एम्बापे ने करे, टोटल 8 गोल्स, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे बेस्ट प्लेयर रहे लियोनल मेसी, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। बेस्ट गोलकीपर आपकी एमिलियानो मार्टिनेज रहे, जो कि अर्जेंटीना से ही रहेंगे। फेयर प्ले अवार्ड जीता गया इंग्लैंड के द्वारा। 2018 का चैंपियन था आपका फ्रांस, जिसको होस्ट किया था रशिया ने। 2026, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे मिल सकता है। 2026 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में, तीनों कंट्री मिलकर आपका ऑर्गेनाइज करेंगी 2026 फीफा वर्ल्ड कप को। तो ये टोटल क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। एनालिसिस की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइडेड है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। एग्जाम में आपको रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको पीडीएफ से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी एग्जाम्स में। आप ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, हमारी ई बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।